नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो वञ्चनमुकारो सवभावगणासनो मंगलानं च सौवेसिं कडमं हवै मंगलम्। अंतगुण सूत्र का वांचन चल रहा है। कल 2 वर्ग तक मूल पाठ पढ़ा गया। आज आगे तीसरा वर्ग जैन मंते श्रवण जाव संतन अठम संग दोच्च उग्र मठ्ठे बनते तच्च श्रवण मंते वग्र श्रवण जाव संपतन के अठे बनते कुरजंबु श्रवण जाव संपतनम आठम संग सदच्च उग्र अंतर्गत श्रवण 13 जन पणता तंजा आणि सेने आनंद सेने अजी सेने आणि हैयु देव सेने सत सेने साने गए सुने धूमे कुए दारु अनंती जैनम मंदिर श्रवण जाव संपतनम अठम संग अंतर्गत श्रवण सत्य उग्र 13 जन पणता तंजा आणि सेने जावनाटी पद्मसनम भंते अजन सत्य श्रवण जाव संपतन के ठवणते कुरजंबु जन कांदेन श्रवण बदिलपुरे नाम नैरे रीति समिति वर्णव तस्याम माधव दिलपुरने सर्वया उत्तर दिशि बैठ श्री वने नाम जन होता वर्णव जी सत्तुराय तथानंद दिलपुरे नैरे नागे नाम गावई होता दे जावा प्रिय तसनाम नागस गावे सुरसा नाम भार्य होता सुगुमला जाव सुरवात तसनाम नागस गावे उत्तर साय भार्य याते आणि सेने नाम कुमारी होता सुगुमारे जाव सूर्य दंज धाई परिकिते तम जहां खीर धाई मज्जन धाई मंडल धाई किराण धाई अंक धाई जहां दर्पणे जाव गिरिकंदर मल्ली नेव चंपक वर पाय सुम चुणम परी उद्धई तैनम तम आणि सेनम कोण वायसे मठ वास जाय मामा पिरो कालाय कला एरिये जाओ गुप्तमते जाए अभी होता रणम आणि चरण कुमारम मु भगवान जनताम पिरो शेष यानम शरीस तयानम शरीस लावण रुचवर्ण गुणवणम सरीसयंतु बुलेंतु आनंदियानं भक्तिसाय गोर कन्नागानं मेकिंद्र पाणिगे नाईटी तैनं तांगे आवरे अने देने तो कुमारसे मम यावरम बिये आनंदले तंजा विद्युदानम अर्जुन कोडियो जहां माबर जाओ ओके पासा वर्गे पुटमान मेते मुंग मतये भोग भोगाय मुंजवाणे वे तेनम जनम आराजन जाओ समुद्रे जिरेवणम जने आवडम गणम जाओ वीरे परिसनिका तैनम तस अनिजनत कुमारस तम या जनतम जहां भूमि में दानम गांव यमन गतम अजय अजय विषम वासय परियाव शेषम तैव जाओ चतुंजय पवय मास्य शरण जाओ सिद्धि एवं कलिजम शरण जाओ सप्तन अठम संग संतरसं तत्सुखस पडमस जनसाय मिटे पडते इति परमं जानि शरणं शेषाय आनंद शरण अजय शरण अयोसन सतुरण छ अजयना एक समा प्रतिसव दाव प्रतिसम वासय परियाव 14 स्वयं वैजयंती चतुंजय जाओ सिद्धा छठम अजन समत्तम जैनम सातवां अध्ययन जैनम मंदिर सौगस तत्व सत्यनं कांजन समन बारे ने यापड़ में नवरम वसुदेव रे राया धणे रे देवो सिमणे सारणे कुमारे पन्नस दाव दुर्त स्वयं वसम मारे बिरियाव सुसंजा गोमस साव सत्यजे इति सिद्धे इति सप्तम जैनम आठवां अध्ययन अयन मंदिर उपयोगतम से एवं कुलयंबु जन्म कांजन शरणं बारे ने जहां पड़ में जाओ आराधने में सामने समुद्र तेणम कालेन तेणम समय अरो अर्जुन सा अंतिवशान करा वैरा सोयरा होता सरिसया सरिसतया सरिसवैया नीलूपल गवल गुलिय आईसी कुसुम पसागा श्रीवच्छम कियवच्छा कुसुम कुंडल बद्दलया नल कुबर समाना तैणम ते शरणकरा तम चोद समंडविता अणगागम तम देव सम अरम अर्जुन मंदिर तेणम सुमंतन सिद्धायं वैसी इच्छा मोहन मंदिर तुबे वर्णनाय समाना जवज छठम चरणी कितन तोपण अपणम भागणा वीरते आसुम जन के मापड़न करे तैणम ते शरणकरा हराय अर्जुन अपणनाय समाना जवज छठम चरण हजाव यंती तैणम ते शरणकरा अनागम छठम अपणम मंदिर पणा कुसी असम कई ध्यान साय चमन मध्ये छठ खमण से पारण तुबे अपनाय पारण तीन संगडाय मारे वजे जावड़ती जहां आसुमिया तैणम शरण करा अर्जुन गोपनाय वंदनम अरम अर्जुन वंदति नमन्ति वंदितानाम सितारो अर्जुन संतियो सरस बनाओ चणाओ पड़ी घुमयंती पड़ी घुमिता तीन संगडाय अतुरियम जावड़ती तैणम गया संगडाय बारवे नेरे वचनीय वज्यम कुलायम घर समुदान से बिकाई आदमाने वसुदेव सनो देवीये देवीये जीवन कोटे तैणम साधारण देवी ते अंगाय जय जमाने पाहिजे हटोटा चित्त मानंदिया पी दाना परम सोमनसिया हरिस वस विसप्प माणिया आश्रम पुठेता गुठिता सतर्वे मनुष्यनुजिता युगुतान बाण करी करिता वंदई नम्म मनसई वंदिता नमसिता जनवती तिनमुषिता सिंह केसराम गण थालमरे भरिता त्यांगाय वडिला वे वडिला पिता वंदई नमसे वंदिता नमसिता पडी विशेष जई
तयानंतरं चरणं त्वच्च संघाटे पार्वे नेर्यो च जाव पडी विसर्जे तयानंतरं चरणं दत्ते संघाटे विचणे जाव पडी लावे वडे दयम वसी किनु देवमिया कन्नद वासित सीमिस पार्वे नेरी दुआलस जयण आयम नव रेजण तेना पचकम देवलु पुया समणा निगंतम विचणे मजमें कुलायम कर सुनंद विकारिया जमणा बत्तमण नूरबंदी जन्नम ताइन देव कुलायम बत्तपाण ए बुज्जो बुज्जो अणुपोविसंती तैणम से ते अणकार देव इम देवम एवं वयासी नो खलु देवण के कन्न सवसते से मिसे बार वेनेरी जाव देव बुया समान गता वचने जावड माना होतण नो बंदी नो चेवणम ताईं कुलाईं ध्वचसंपि तच्चंपि पतपणाय अणुपसंति एवं खलु देवण दिया अम्मे बदुलने स्वागत सगावे सत्ता सुजाय वारिया यथा छ वायरो सोया सरिसे जाव लको सोना जरो ओटमी संतिये नमम सोचनि समझ संसार होयगा जीवा जम प्रणव मुंडा जाव भविया तेणम अम्मे जम जेव दिसम भविया तम जेव दिसम हरम हटरि मानतम समतिदम से एवं वेरम अभिगम वैगुणम छमणम मध्ये तुबे मणुनाय समान जाव हाव दा संतण पिया तेणम अम्मे हरे आयनमेना गुणाय समान जाव जे चरचुणे जाव वेरम तम अम्मे अद्य छटकमण वारण गणजी बडवाय पुरसी जावडमण तव गेम अनुभविता तम नो खलु देवण पिया ते जे अमणम अम्मे अम्मेण मन्ने देवयम देवयम एवं वैता जामे दिसम पावे तामे दिसम पड़ी गए तैणम ते से देवये राजते साव संपूर्ण हम एवं खलु हम अवरज नेरे अत्यंत प्रणम सुनन गात्रे बागरिया तुम देवणव्या आठ भूते वयाई सजी सरिसे जाओ को नर कोण समान जो शिवनम भायरे वासे अन्नाव अमयाव तरिसे भूते वयसंदी तम इच्छाण मंदे वचक दिसे भारे वासे अनवी अमयाव एरिसे जाओ भूते वयायो तम गचाण मंदे अरम अग्नि वंदामि मनसे मंदे तम सीता इमं चरणमेवं अगणं वरिजामि तिकटुयं संभेता कोटुम वरिसे सदावि सतयम वरिसे देव प्रणम जाणपुरम जाओ उठावेंती जहाँ देवनंद जाओ पजवा सही तेण आरट्रें देवीम देवीयम वयासी शरणम तवई देवी मे शरणगर पाशता मेरे वचते जाओ समुचिता एवं कुल पुलासे नैरे स्वयंमुतितरं देव देवगन जी निकटते एवं आत्मे आत्मवागदा सेवनम देवई देवी अयमटे समते अंत अति एवं खलु देवण पिया देणं करणं देणं समेणं बदिक नैरे नागे नाम गावे परिसटे तसनम रागस गावेस सुलसा नाम वरिया होता तथा ससा गावेणी वालदेन जेव निमित्तनम नावरिया ए रणदार्य हिंदू होइसे देणं सालसा वालमे देव वालिन देवता भावी होता अनुसे बड़िमम वरिया करी गदा कलाकलिम नाया जाव भाईजिदा उल्ल वड साड़िया मारियम पूजन चेगिदा जानुप्या पावन करी तवो बच्चा अरे अरे नंदे तैणम दिसे सुलसा गावे भक्ति भावन सुलसा अनुमेसे देव आराई अविता तैणम से अनुमेसे देवी सुलसा गावेणी अनुकंपन ठाय सुलसम गावेणी तुमम चरणम दोणी वी सम उ याव करे तैणम तुबे दोवी सवयममेव गबे गिन्न सैमे गबे परिव सैमे तारे भय तैणम सा सुलसा गावेणी विणी विणी हाय मान तारे भय तैणम सैनि गमिसे देवी सुलसा अनुकंपन विणी हाय मान तारे करे संबुडनम गिन्न गिनिता ताव अंतिम सहारी तम समयं च तणम तुमम नवर्णम मासणम सुपु मरम तारे पस वसी जेवीयणं देवणप्या तव पुता ते विय जाव अंत्याव करेल संपूर्णं गिणै गिणिता सुलसाय गावणी अंत्य सारे तम तव चेवणं देवे ए पुता नो चरणं सुलसाय गावणी त्रैणं सा देवी देवी हरवटण शांति मटव सच्चानि समाटुड जाव ये हरवटण मंदिरं सई मोदितरं स जैनव ते शरणकर तेण वागच्छै वगचिते शप्यम शरणकरे वंदे नमसे मंदिरं सीता आगय पन्नुया पफूलण पंचिय पडिखित्या दरिय वलय बहाधाराय कलंब पुपगम विव समूह ससीय रोम कुवते शपियाण करे आणि विसाय द्वितीय पेमाणी सुचिरम निरीक्षिता वंदई नमम सई जमायत मचमेने मिनकरमाचे करम परिणाम जोगन गोचना सुटून पडजे महाकाले गोजा कालेन कस जाओ असजय सजय सजय से बनता विचारता ज्ञान और ज्ञान पुरुषों की अभिनय अशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। कल 2 वर्ग का भाव सुना था। दूसरे वर्ग में अक्षोक कुमार, सागर व कुमार, समुद्र कुमार, हिमाल, अचल, धरण, पूरण, अभिचंद्र, ये 8 का वर्णन है। 1 मास के सर्वेक्षण, 16 वर्ष का चारित्र पर्याय और खंडक ऋषि के समान उन्होंने भी सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया। खंडक ऋषि का सम्मान अर्थात खंडक ऋषि ने जाना कि मेरा शरीर क्रस हो चुका है, अब मुझे संतरा करना चाहिए, तो वे आज्ञा लेने के लिए गए, आज्ञा मिली और उन्होंने संतरा बचक लिया। यहाँ पर हमें गुणरत्न संवर्तक के बारे में जानना है। 480 दिन की तपस्या, 407 दिनों की
480 दिन तपस्या, उसमें 407 दिन जो है तप के और 73 दिन पारने के होते हैं। करने का आसान तरीका है, पहले महीने में एक एक उपवास करना है, एक उपवास एक पारना। दूसरे महीने में बेला बेला करना है, अर्थात 10 बेले 10 पारने। तीसरे महीने में तेले तेले, चौथे महीने में 4 4, पांचवें महीने में 5 5, छठे महीने में 6 6, करते करते आपको 16वें महीने में 16 16 उपवास 2 बार करने हैं। इस तरह से 16 महीने के 480 दिन हो जाते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह खड़ा होता है कि पिछले अध्ययन में भी कई राजकुमारों के नाम और इस दूसरे अध्ययन में कई राजकुमारी के नाम समान है, जबकि दोनों के माता पिता एक समान हैं। और जयमल जी महाराज साहब ने बड़ी साधुंधना में कहा है कि गौतमादि कौर सगा 18 भाग सर्व अंध पुरुषन सु धरणी जारी में आप, इससे ये सिद्ध होता है कि 18 सगे भाई थे। फिर इसमें अक्षोभ, समुद्र कुमार, आचल, ये सागर कुमार, चारों कुमार के नाम प्रथम वर्ग में है, द्वितीय वर्ग में भी एक ही माता पिता के संतानों नाम समान हो सकते हैं। तो सामान्यतः ऐसा मान लें कि अलग अलग माता पिता का समाधान हो जाता है। जैसे कुशलगढ़ में अलकापति संजय नाटा है, तो थानला में अलकापति संजय हो रहा है। नाम वही है पर सरनेम दोनों के अलग अलग है। पर हम मूल पाठ देखें तो प्रथम वर्ग में अंधक वर्णी अर्थात अंधक वर्षणी और दूसरे वर्ग में सिर्फ वर्णी अर्थात वर्षणी। यदि इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम वर्ग के पिता का नाम अंधक वर्षणी और द्वितीय वर्ग में पिता का नाम वर्षणी है, ऐसा मान लेते हैं तो समाधान हो जाता है और दोनों वर्गों में वर्णित कुमार अलग अलग है। फिर नई समस्या उत्पन्न होती है कि जयमल जी महाराज साहब ने सगा 18 भरा क्यों लिखा, यह अन्वेषण का विषय है। तीसरे वर्ग में भगवान ने 13 अध्ययन कहे हैं। अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनंत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, सुतमाल, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारू, अनावृष्टि। अब जम्बू स्वामी ने यह प्रश्न किया तो सुधर्मा स्वामी उत्तर दे रहे हैं। जम्बू स्वामी उत्कृष्ट वैरागी, जिन्होंने भगवान सुधर्मा स्वामी से सुना और 8 कन्याओं के साथ सगाई हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, पर जम्बू स्वामी से आजीवन ब्रह्मचर्य का बचकान ले। जैसे वहां से बाहर निकले, एक कंगूरा नीचे गिरा जम्बू स्वामी के पास में। सोचा जीवन का क्या भरोसा। घर पर गए, माता पिता से मैं दीक्षा लूंगा। 8 लड़कियों से सगाई हो, इसका क्या होगा। मैं लड़कियों से बात कर लेता हूँ। 8 ही पत्नियों से बात की, 8 ने मीटिंग की। एक मेनका यदि विश्वामित्र को डिगा सकती है तो अपन तो 8 है। प्रस्ताव रखा कि आप शादी कर लें और उसके बाद में भले आप दीक्षा ले लेना। जम्बू कुमार ने पुनः चेतावनी दी कि मैं दीक्षा लेने वाला हूं, तुम यदि शादी कर लोगी तो भी मैं दीक्षा ही लूंगा और सोच लो। उन्होंने कहा हमने सोच लिया, आप तो शादी करें। शादी हो गई। शादी के बाद पहली रात सुहाग रात और उस दिन 8 कुमारियां बैठी हुई है। जम्बू कुमार उन्हें उद्बोधन दे रहे हैं। इधर प्रभव नाम का चोर सोचता है कि 8 करोड़ की एक जने संपत्ति लेके आई, 64 करोड़ का धन खुला पड़ा हुआ है, उसे लाना है। प्रभव चोर 500 के साथ में आ जाता है। देवताओं के आसन कंपायमान होते हैं, चलायमान होते हैं। कंपायमान का मतलब वाइब्रेशन, जैसे आजकल मोबाइल में वाइब्रेशन होता है, ऐसे ही देवताओं के विमान वाइब्रेशन करने लगे। आसन कंपायमान देखा अवधि ज्ञान में कि चोर चोरी करने आए हैं और सुबह इसकी दीक्षा होने वाली जम्बू स्वामी की। यदि चोरी होने के बाद दीक्षा हो जाएगी तो लोग यही कहेंगे कि चोरी हो गई इसलिए दीक्षा ले ली। वैराग्य का कारण नहीं समझा जाएगा। जिन शासन की अवहेलना होगी, इसलिए देवताओं ने चोरों के पांव चिपका दिए। अंदर का वार्तालाप सुंदर चल रहा है। प्रभु स्वामी सुन रहे हैं और 8 की 8 कन्याएं रात भर में जम्बू कुमार से प्रतिबोधित होकर के दीक्षा के लिए तैयार हो गई। वो 500 चोर भी, प्रभु कुमार भी, चोर भी जो है दीक्षित होने के लिए तैयार हो गया। और सुबह सुबह उन सबकी 500 चोर, प्रभु स्वामी, 8 के 7 ससुर, 8 माता पिता
और स्वयं जम्बू कुमार। ऐसे जम्बू कुमार के साथ में 527 लोगों ने दीक्षा ली। ऐसे उत्कृष्ट त्यागी उन्होंने भगवान सुधर्मा स्वामी से प्रश्न पूछा। सुधर्मा स्वामी तीसरे अध्ययन के भाव बता रहे हैं। उस काल उस समय बद्दिलपुर नाम की नगर थी। ईशान कोण में श्रीवन नाम का उद्यान था। वहां पर नाग नाम का गाथापति था और वो अपराभूत था। अपराभूत अर्थात किसी से भी पराजित होने वाला नहीं था। उसकी सुलसा नाम की भार्या थी और अनिक सिंह नाम का उनको पुत्र उत्पन्न हुआ। 5 धाइयों ने उनका पालन पोषण किया। धाई अर्थात बचपन में बच्चों को खिलाने वाली माताएं, दूध पिलाने वाली, स्नान कराने वाली, आभूषण पहनाने वाली, खेल खिलाने वाली, गोद में रखने वाली। वह अनिक सेन दृढ़ कुमार के समान बड़ा होने लगा, सुखपूर्वक बढ़ रहा था, युवावस्था को प्राप्त हुआ और 8 वर्ष की आयु में कलाचार्य के पास भेज दिया और कलाचार्य से संपूर्ण ज्ञान लेकर के 32 श्रेष्ठियों के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया गया। उसके बाद नाग गाथापति ने उनको प्रीति दान दिया। प्रीति दान में 32 करोड़ सोना, 32 करोड़ चांदी और 32 ही अलग अलग बंगले दिए। यहाँ पर ससुर के द्वारा बहुओं को प्रीति दान दिया जा रहा है, अर्थात आजकल दहेज नाम का एक शब्द चला है, वो गलत है। बेटी के द्वारा दिया गया, बेटी के पिता माता के द्वारा दिया गया वो भी प्रीतिदान, और यहाँ पर पिता के द्वारा लड़के के दिया गया वो भी प्रीतिदान है। और उस काल उस समय में अरिष्टनेमी भगवान पधारे और अनिक सेन दर्शन करने गए, देशना सुनी और दीक्षा के भाव बने। दीक्षा की आज्ञा ली, आज्ञा मिल गई और उन्होंने सामायिक से लेकर के पूर्वों तक का ज्ञान किया। 20 वर्ष का समन पर्याय पालन किया और शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। ऐसे ही आगे अनंत सेन, अजित सेन, अनय त्रिपु, देवसेन, शत्रुसेन का भी समझना चाहिए। ये सारे अध्ययन एक जैसे हैं। 20-20 साल की दीक्षा पर्याय, 14 पूर्व का अध्ययन और सभी शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस तरह से 6 अध्ययन पूर्ण हुए। 7वां अध्ययन में वासुदेव राजा, धरणी देवी, सारण कुमार उनके बेटे थे और उसे भी 50 लड़कियों के साथ में शादी हुई। 50-50 स्वर्ण, रजत, कोटि प्रतिदान मिला। 14 पूर्व का अध्ययन किया, 20 वर्ष दीक्षा पर्याय का पालन किया और गौतम कुमार की तरह शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। 8वें अध्ययन में भगवान ने वर्णन किया कि नेमिनाथ भगवान के अंतवस्त्र से थे 6 सहोदर भाई, समान आकार, समान त्वचा वाले और उनके वक्ष पर श्रीवत्स अंकित था और नल कुबर के समान लगते थे। वो 6 मुनि जिस दिन से दीक्षा ली उसी दिन से भगवान बेले बेले तप करके विचरण करना चाहते हैं। भगवान की आज्ञा मिलने पर बेले बेले तप कर रहे हैं और पारने के दिन जो है भगवान के सामने स्वाध्याय करते हैं, दूसरे पहर में ध्यान करते हैं और तीसरे पहर में आज्ञा लेने के जाते हैं कि हम बेले के पारने में तपस्या के लिए 2-2 के संगाड़े बनाकर हम गोचरी के लिए जाना चाहते हैं। भगवान ने कहा आहा सोम ध्यान किया, अर्थात जैसा सुख उपजे वैसा करो। तब 2 का एक संघाड़ा अलग अलग उच्च नीच स्कूल में अंदर एक घर से दूसरे घर जाते हुए भिक्षाचर्या लेने लगा और उसी समय एक संघाड़ा 2 का देवकी रानी के प्रसाद में प्रविष्ट हुआ। देवकी रानी उन्हें 7-8 कदम लेने के लिए आई, फिर संतों को आगे करके पीछे पीछे चली, किचन तक पहुंची और वहां पर उत्कृष्ट भावों से चारों प्रकार का आहार गिराया और उसके बाद में उपकार माना और वापस छोड़ने के लिए आई। इस तरह से पहला संघाड़ा चला गया, फिर दूसरा संघाड़ा आया, फिर तीसरा संघाड़ा आया। देवकी रानी के मन में भावना बनी कि मैंने भोजनशाला में जाकर सिंह केसरी मोदक गिराए और वही 2 संत वापस आए, फिर वही 2 संत वापस आए। क्या इतनी बड़ी नगरी के अंदर संत सत्य को गोचरी मिलना बंद हो गई क्या, जो एक ही घर में बारंबार आ रहे हैं? यहाँ पर कई तरह के प्रश्न उठते हैं। उच्च नीच कुल, मध्यम कुल किसे कहा जाता है? उच्च का मतलब जिनके 3-4 मंजिल के मकान, मध्यम का मतलब उससे कम और निम्न का मतलब उससे छोटे।
सामान्यतः जैन संस्कृति जो भी होते हैं मांसाहारी घरों में कभी भी आहार पानी लेते नहीं है। तो यहाँ पर उच्च नीच मध्यम का मतलब कि उच्च शाकाहारी लोग जो गरीब मध्यम और धनी हैं उनसे समझना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ सिंह केसर मोदक, सिंह केसर मोदक का मतलब ये हो सकता है जैसे आजकल हम फिणी को ऐसा सिंह केसर अर्थात सिंह के बालों जैसा कोई आइटम बने। मोदक का अर्थ तो आप जानते ही हैं कि लड्डू होता है। मोदक अर्थात जिसको खाने पर प्रमोद भाव को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर एक प्रतिलाभ शब्द आया अर्थात दिया संतों को और फायदा देवकी रानी को हुआ। पर उस समय जो है देवकी रानी 3 बार गोचरी पहनाने के बाद उनके मन में भाव आए कि बारंबार मेरे यहाँ एक ही संत क्यों पधार रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि संत सतियों को किसी के घर बार बार जाना नहीं चाहिए। उसका कारण है कि बार बार गृहस्थी के घर पर जाएंगे तो वहाँ के टीवी, फ्रिज, कूलर, पलंग आदि देख करके, वहाँ के हास विलास के साधनों को देख करके और साधक के मन में भाव आ सकते हैं कि मैंने साधुपना लिया, इतने कष्ट उठा रहा हूँ, इससे तो अच्छा मैं घर में रहता, इन सुखों को प्राप्त कर सकता था। इसलिए संत जो है दिन में एक ही बार गोचरी आते हैं, ये बारंबार क्यों आ रहे हैं। दूसरा, उनके मन में ये विचार आया कि मेरे घर तो अथाह संपत्ति है, अष्टम पाणम खैवम स्वयं पूरी मात्रा में है, हजारों संतों को दे दूं तो भी मुझे लाभ ही लाभ है। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी द्वारिका नगरी में जैन संतों के प्रति लोगों का दुर्व्यवहार हो रहा हो। इसलिए उन्होंने जो है प्रश्न पूछ लिया। अर्थात आज तो 2 संत चले जाते हैं, सबकी गोचरी ले आते हैं, और उस समय 2-2 के संघाड़े बना करके अनेक संत होते थे जो गोचरी लेने के लिए जाते थे ताकि लाने में जल्दी आ जाए और खाने में जल्दी हो जाए और साधना का टाइम में खलल नहीं पड़े। और उस समय के श्रावक श्राविकाएं 2-4 बार भी संसति आ जाए तो बेरा देते थे। आज भी कई श्रावक श्राविका ऐसे ही कितनी बार भी चले जाएं तो बेरा देते थे। और उस समय में निश्चित नहीं होता था कि कौन किधर जाएगा, हम इस गली में जाएंगे, तुम इस गली में जाना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी। जिस घर में पहले लोग संसति गए बाद में दूसरे संसति भी वहां चले जाते थे, क्योंकि गवेषणा कर सकते हैं क्यों बनाया, किस लिए बनाया, कम बनाया, ज्यादा बनाया, घटेगा या बढ़ेगा, क्योंकि संत सती के लिए बना हुआ आहार संत सती ग्रहण करते नहीं है। 6 काय जीवों की हिंसा भी होती है और साथ में उन लोगों को दोबारा से बनाना भी पड़ सकता है। ऐसे गोचरी के अनेक प्रकार के नियम जो है भगवान के द्वारा बताए गए। जब देवकी रानी ने ऐसा प्रश्न पूछा तब उन्होंने कहा कि जो पहले गोचरी लेने हैं वो हम नहीं हैं, हम 6 भाई एक जैसे हैं और 6 लोगों ने अष्टदेव भगवान के पास दीक्षा ले रखी है। इस प्रकार कह करके और वो जिस दिशा से आए उसी दिशा में लौट गए, अर्थात भगवान के पास लौट गए। अब देवकी रानी के मन में विचार आया कि पोलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार नामक समण ने मेरे समक्ष इस प्रकार भविष्यवाणी की थी कि तुम एक दूसरे से पूर्ण के समान 8 पुत्रों को जन्म दोगी, नल कुबेर के समान होंगे और भरत क्षेत्र में दूसरी कोई माता ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं देगी। और अतिमुक्त कुमार की यह भविष्यवाणी मिथ्या सिद्ध हुई है, गलत सिद्ध हुई है, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है कि मेरे समान और भी माता ने जो है पुत्रों को जन्म दिया। तो मैं ऐसी स्थिति में भगवान के पास जाऊं और अपने मन की शंका पूछूं। इस प्रकार सोच करके आज्ञाकारी पुरुष को बुलाया कि लघु करने वाले श्रेष्ठ रथ उपस्थित करो। अर्थात उस समय भी 2 तरह की व्यवस्थाएं होती थी कि बड़े करने वाले घोड़े धीरे धीरे चलते होंगे और लघु करने वाले अर्थात शीघ्रगामी जो तेज चले, और ऐसा रथ उपस्थित किया। भगवान के पास पहुंची, भगवान को वंदन नमस्कार किया और भगवान ही बोल गए कि इन 6 साधुओं को देखकर तुम्हारे मन में विचार आया कि अतिमुक्त कुमार ने जो घोषणा की थी वह
गलत सिद्ध हुई। हाँ भगवान ऐसा ही है। भगवान ने कहा ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। पर बद्रीपुर नगर में नाग नाम का गाथापति और उसकी नाग नाम की गाथापति की सुलसा नाम की पत्नी थी। सुलसा को बचपन में किसी निमित्तज्ञ ने कह दिया कि तुम जब भी पुत्र जन्म दोगी, बालिकाओं को वो मृत होंगे और मृत बालकों को जन्म देने वाले होगी। तो उसने हिरण्यकशिपु देव की भक्त बन गई, उसकी मूर्ति बनाई, मूर्ति बना करके और उसकी पूजा पाठ करके और घुटने टीका करके आहार उसके बाद ही करती। और हिरण्यकशिपु देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। हिरण्यकशिपु देव से सुलसा ने कहा मेरे मृत बालक जन्म लेंगे और उस समय में आप जो है हमारे लिए कुछ कार्य करें जिससे कि मेरे मृत बालक जीवित रहें। उस समय सुलसा नाम की गाथा पत्नी और देवकी तुम दोनों ही एक साथ जो है गर्भ को धारण करती, ऋतुमती होती, दोनों एक साथ जन्म देती बच्चों को। वो वहाँ की बालिका मरी आपके पास रख देते और आपका बालक उठा करके उनके पास में रख देते। तो इस तरह से ये पुत्र तुम्हारे ही हैं, सुलसा गाथा पत्नी के नहीं हैं। जैसे ही सुना वैसे ही वह देवकी महारानी वहां से चली और 6 पुत्रों को टकटकी लगाकर देखने लगी। सारे आंखों में आंसू आ गए, कंचू की जो है टाइट हो गई और बार बार देख रही है मेरे 6 पुत्र और मैं इनको बचपन में खिला नहीं सकी। वहां से वापस आई तो भगवान आयुष्नेमी को वंदन नमस्कार करके और वहां से वापस चली गई। घर जा करके उदास बैठ गई। देवकी रानी उदास बैठी है और उसी समय कृष्ण महाराज दर्शन करने के लिए आते। कृष्ण महाराज के पिताजी वसुदेव जी की 72,000 रानियां जिन शासन में बताई है, और कृष्ण महाराज का नियम था कि हर 6 महीने में सारी रानियों के दर्शन करते थे, क्योंकि एक दिन में 400 माताओं के दर्शन करते थे और इस तरह से हर माता का नंबर 6 महीने बाद आता था। प्रश्न एक बड़ा था 400 माताओं के दर्शन करने में बहुत टाइम लग जाता होगा, पर उत्तर यह होगा कि सभी के चरणों में झुककर नहीं करते होंगे, हाथ जोड़ करके सभी से सामूहिक प्रणाम कर लेते होंगे। अब उस दिन योग से कृष्ण महाराज का नंबर दर्शन करने का था। देवकी रानी आदि 400 रानियों का देवकी रानी के दर्शन करने गए। देवकी रानी गले पर हाथ रख करके और सिर नीचे करके नीचे धरती की ओर देख रही है, जिसे हम शोक मुद्रा कहते हैं। शोक मुद्रा को देख करके कृष्ण कहते हैं माता जी हमेशा मैं आता हूँ तो आप मुझे देख करके खुश हो जाती है, हमेशा मैं आता हूँ आप मुझे बाहों में भर लेती है, हमेशा मैं आता हूँ आप मेरे सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखती है, हमेशा आता हूँ आप प्रेम के 2 उद्गार कहती हैं। आज आप मुझे देख भी नहीं रही हैं, आज आप उदास लग रही है, क्या कारण है? तो देवकी रानी ने कहा कि मैंने 6 पुत्रों को जन्म दिया और उसके बाद उनका बचपन नहीं देखा, और तुम भी 3 खंड के अधिपति हो, 6 महीने में मेरे पास में आते हो। मेरे मन में ऐसी भावना आई कि धन्य है वो माताएं जो अपने बच्चों को जन्म दे करके बचपन में उनकी बचपनी हरकतों को देखती है, उन्हें खेल खिलाती है, उन्हें निलाती है, धुलाती है। मैंने कौन सा ऐसा दुर्भाग्य कार्य किया, ऐसा दुर्भाग्य आया कि मैं बच्चों का बचपन नहीं देख पाई। इस तरह से कृष्ण महाराज सुनते हैं, हे माता जी आप जरा भी निराश न हो, मैं उस ऐसा कुछ प्रयास करूंगा कि आपको बच्चों का बचपन देखने के लिए मिले। कृष्ण महाराज वहीं से सीधे धर्म स्थान पहुंच गए और वहां जाकर के 24 तेला कर लिया। 24 तेला अर्थात 3 दिन तक कुछ खाना पीना नहीं। 24 तेला जो भी वासुदेव होते हैं
वो पिछले जन्म में निदान करके आए हैं, अपने करने का फल मांग करके वासुदेव बनते हैं। वो यहाँ पर नवकाशी जितना तब भी नहीं कर सकते, छोटा सा तब भी नहीं कर सकते, पर कृष्ण महाराज ने तेला कर लिया, ये कैसे हो सकता है? तो उत्तर दिया गया कि मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए कोई भी तपस्या नहीं कर सकते, पर वो कृष्ण महाराज संसार के लिए तो कर ही सकते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि आज उपवास करो तो आप मना कर देते हो, पर जिस दिन सरकार को डराना हो, भूख हड़ताल करना हो, उस दिन कई नेता लोग 4-4, 6-6 महीने तक, 4-4, 6-6 दिन तक बिना खाए पिए बैठे रहते हैं। ऐसे ही संसार के लिए भूखे रह सकते हैं। किसी दिन आपका झगड़ा घर में हो जाए तो गुस्से गुस्से में आप दिन भर भोजन नहीं करते हो, और हम कहते हैं सब उपवास करो, तो आप कहते हो मेरे को तो 1 घंटे में खाने को चाहिए। तो इस तरह से कृष्ण महाराज भी संसार की कामना के लिए तप करे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। कृष्ण महाराज ने तेला कर लिया। तेला करने के बाद देवता प्रसन्न हुआ, बोलो मुझे कैसे याद किया? कृष्ण महाराज ने कहा, उलासपुर नगर में अतिमुक्त कुमार श्रमण ने कहा था कि हम 8 भाई होंगे, तो फिर यहाँ पर मेरा 8वां भाई कब उत्पन्न होने वाला है? देवता ने कहा अति शीघ्र ही 8वां भाई उत्पन्न होने वाला है, और वह युवावस्था में दीक्षा ले लेगा। यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या देवी देवता संतान देने में सक्षम है? उत्तर होगा नहीं। पहले से भविष्यवाणी थी कि 8 लड़के होने ही वाले हैं, इसलिए कृष्ण महाराज सिर्फ अपनी बात को टेली करने गए थे कि 8वां भाई कब उत्पन्न होगा, क्योंकि देवी देवता के प्रभाव से या आशीर्वाद से बच्चे पैदा होने लग जाएं तो फिर दुनिया में शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवता तथास्तु करेंगे और हाथों हाथी बच्चा पैदा हो जाएगा, 9 माह गर्भ धारण भी करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे देवता, देवी देवता संतान देने में सक्षम नहीं है, पर उनकी आराधना साधना से वो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, अवधि ज्ञानी होते हैं, और उनकी मर्यादा तक वो सहयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से देवी देवता जो होते हैं तो वो देने में सक्षम नहीं है। आज हमने इतने भावों को सुना, कल हम सुनेंगे कि आंसू क्यों आते हैं, वंदना क्यों करनी चाहिए, और गोचरी कैसे लेना चाहिए, और आगे का वर्णन आप आगे सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। जोमा एकदम मच्चा मेले में खरम अचखरम पयिणम विनयनम जोगिणम घोषणम सुतुम सुप्रजयम अकाले कौश कालेन कौश सज्जय्य सज्जय्यम सज्जयन सज्जयम भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञान पुरुष के अग्नि असाधना की तो तस् मिच्छामि तुकडम। गुरुदेव के आज्ञा सतारी मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडम मंगलम सतारी लघुत्मा अर्यंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पंडम लघुत्मा सदाई शरणं पौजामि रन्ते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहु शरणं पौजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पौजामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणागत करना और शरणों को जो भव्य प्राणी आदरे अक्षय।